हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में समझेंगे कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी के बारे में सबको पता होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग एसआईपी करते हैं, जिसका रीजन है लोगों में नॉलेज का अभाव। अगर आप भी एसआईपी करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, एसआईपी क्या होता है, एसआईपी आप कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, एसआईपी में आप कितने समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कौन कौन से एसेट क्लास में एसआईपी कर सकते हैं, उसे भी समझेंगे एवं आपको एसआईपी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आज की इस वीडियो में देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, एसआईपी आखिर होता क्या है? एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सबसे पहली बात, एसआईपी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। एसआईपी जो होता है, एसआईपी इन्वेस्ट करने का तरीका होता है। वो एक माध्यम बन जाता है जिसके माध्यम से आप इन्वेस्ट करते हैं, और इसलिए इसको कहा जाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इसे हर महीने म्यूचुअल फंड में एक स्पेसिफिक डेट पर, वो डेट आप सेलेक्ट करोगे जब आप एसआईपी को स्टार्ट करेंगे। आपके लिए वो 5 तारीख हो सकता है, किसी के लिए वो 10 तारीख भी हो सकता है। कोई सा भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जिस डेट पे आप एसआईपी पेमेंट करना चाहते हो वो अमाउंट मिनिमम 100 रुपये से शुरू हो सकता है। अगर आप चाहते हो 500 रुपये, 5000 रुपये हर महीने का एसआईपी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो। बट ये एसआईपी जो है मिनिमम 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। एसआईपी मीन्स हो गया हर एक महीने म्यूचुअल फंड में एक स्पेसिफिक डेट, एक स्पेसिफिक अमाउंट को आप हर महीने अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इसी प्रोसेस को एसआईपी बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एसेट क्लास में होती है। एसआईपी उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने का तरीका होता है। जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में आपकी एसआईपी हो सकती है, इसी तरीके से आप स्टॉक में भी एसआईपी कर सकते हैं। ईटीएफ में, गोल्ड में, सिल्वर में भी एसआईपी कर सकते हैं। एसेट क्लास कोई भी हो, एसआईपी उसमें इन्वेस्ट करने का एक सिंपल तरीका बन जाता है। एसआईपी से आप अपने इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को सेट कर देते हैं। एसआईपी से एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होता है कि हम मार्केट में परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट नहीं करते। हम हर समय मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं, और जब भी कोई एसेट क्लास वोलेटाइल होता है, यानी वह ऊपर भी जाता है एवं नीचे भी जाता है, तो आपको वो बार बार मौका देता है ज्यादा यूनिट्स खरीदने का। जब वो नीचे चले जाता है और वोलेटिलिटी के कारण लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी रिटर्न बना के देता है। एसआईपी के माध्यम से आपको ये फायदा होता है, जब आप एसआईपी करते हैं न ही आपकी इनकम को मैच करता है, बट आपके साइकोलॉजी को भी कंट्रोल में रखता है और आपके गोल्स अचीव करने में आपको मदद करता है। कोई भी एसेट क्लास में आप एसआईपी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप एसआईपी को शुरू कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है एसआईपी को स्टार्ट करना। इसके लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उस अकाउंट का नाम है डीमेट अकाउंट। बहुत ही बेसिक चीज है। जिस प्रकार आप बैंक में पैसे को जमा करते हैं तो आपको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, उसी प्रकार अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी को करना है, उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अगर आपको डीमेट अकाउंट एवं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख लेना। डीमेट अकाउंट के बारे में समझ में आ जाएगा क्यों जरूरी है डीमेट अकाउंट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आप जो एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कहाँ लगाई जाएगी, उसका रिटर्न आपको कितना मिलेगा? तो आइए इस डाउट को क्लियर करते हैं। आप एसआईपी में जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो वो फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में डालेगा, और जो डेट आप सेलेक्ट करेंगे उसी डेट पे वो पैसा आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा एवं आपके पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा एवं आपके जमा किए गए पैसे में इस फंड की यूनिट दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने 1000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उसकी एक यूनिट की एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू 10 रुपये है, तो आपको 1000 रुपये में उस फंड की 100 यूनिट मिल जाएगी। अब जैसे जैसे इस यूनिट की एनएवी बढ़ते जाएगी वैसे ही आपका रिटर्न भी बढ़ते जाएगा। अगर एनएवी 20 रुपये हो जाएंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू
वैल्यू 2000 रुपये हो जाएगा। जैसे जैसे एनएवी बढ़ते जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा भी बढ़ते जाएगा। अगर मार्केट में गिरावट होती है या मार्केट ऊपर जाता है उसका इफेक्ट आपके एनएवी पर भी पड़ेगा। अगर मार्केट गिरता है तो आपको घबराना नहीं है। अब आपको रिटर्न कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। जनरली ये माना जाता है कि एसआईपी आपको 12 से 15% तक का रिटर्न दे ही देता है। आपके इन्वेस्टमेंट पर यहाँ कंपाउंडेड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 5000 रुपये प्रति माह का एसआईपी किया है और उस पर आपको 15% रिटर्न मिल रहा है, तो आपको 1 साल के बाद कितने रुपये मिलेंगे डायरेक्ट आपको मैं एसआईपी कैलकुलेटर पर लेके चलते हैं। आपका मंथली इन्वेस्टमेंट कितना है 5000 रुपये, टाइम ले लेते हैं 2 साल एवं रिटर्न ले लेते हैं 15%। देन कैलकुलेट पर क्लिक कर लेते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 साल में 1,20,000 रुपया हो गया। फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा 2 साल के बाद 1,39,258 रुपये। अगर आप अपना एसआईपी 5 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपको कितना फाइनल अमाउंट मिलेगा चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। मंथली एसआईपी कितना हो गया 5000 रुपये, टाइम ले लेते हैं 5 साल एवं रिटर्न आपको 15% मिल रहा है। देन कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 3 लाख एवं आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा आफ्टर 5 ईयर्स 4,36,710 रुपये। अगर आप अपना एसआईपी 10 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपका फाइनल अमाउंट 10 साल के बाद हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 6 लाख रुपए। आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा आफ्टर 10 ईयर्स 13,15,091 रुपये। अगर आप 20 साल तक इसी प्रकार एसआईपी करते रहते हैं तो आपको मिल जाएगा फाइनल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर 66,35,367 रुपये। अगर आप 30 साल तक 5000 रुपये मंथली एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फाइनल अमाउंट मिल जाएगा आफ्टर 30 ईयर्स 2,81,58,852 रुपये। जितने लंबे समय के लिए आपका अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा उतना ही आपका अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ेगा एवं आपका अमाउंट उतना ही बड़ा होता जाएगा। और लॉन्ग टर्म में आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट कितना बड़ा हो सकता है। इसे पाने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा। स्टॉक मार्केट में दोस्तों इसी को बोला जाता है पावर ऑफ कंपाउंड। एसआईपी का ऑप्शन इसलिए भी किया जाता है कि आप संयमित होकर इन्वेस्ट करते हैं, यानी आपको पता है कि आपको इतने रुपए प्रति माह इन्वेस्ट करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं तो एसआईपी के बारे में आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एसआईपी में हर महीने पैसे को कैसे निवेश करें। जिस भी दिन आप एसआईपी को शुरू करेंगे आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। चाहे ग्रो से एसआईपी स्टार्ट करो या जीरोधा से करो या एंजल वन से करो, किसी भी ब्रोकर से स्टार्ट कर सकते हो। जिस भी दिन आप स्टार्ट करोगे लास्ट में एक ऑप्शन आता है ऑटोपे का। ऑटोपे का मतलब होता है कि आपका बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक जिस डेट को आप सिलेक्ट किए उस डेट पर आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा डेबिट होके एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाएगा एवं हर महीने आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट के एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो हर इन्वेस्टर के मन में रहता है कि एसआईपी में कितने दिनों तक पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो आप अपना एसआईपी स्टार्ट करके कल ही अपना एसआईपी बंद करके वहां से अपने पैसे को निकाल सकते हो। आप चाहे तो एसआईपी में 5 साल तक भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 10 साल भी कर सकते हो, 20 साल भी कर सकते हो, 30 साल तक भी कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दिनों तक एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहते हो। काफी लोगों को यह डाउट रहता है वह अगर एसआईपी स्टार्ट करेगा और बीच में ही उनको पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या होगा। आप चाहे कभी भी एसआईपी को बंद करके अपने पैसे को विथड्रॉ कर सकते हो। आज आपने अपना एसआईपी क्लोज किया, कल होके आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आप एसआईपी में से पैसे को कैसे निकालेंगे यानी कैसे विथड्रॉ करेंगे। सिंपली आप अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करिए। जिस भी ब्रोकर का डीमेट अकाउंट होगा आपके पास में, ग्रो के ऐप में मैं बता रहा हूँ फिलहाल। ग्रो में लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक है, एफ&ओ है एंड म्यूचुअल फंड है। आपको म्यूचुअल फंड के ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। आपने जो एसआईपी शुरू किया है यहाँ पे
आपको SIP का डिटेल दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ आपको दिख रहा होगा। इसी प्रकार आपने जो SIP करके रखा हुआ है वो आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपको SIP पे क्लिक करना है। जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्लिक करने के बाद राइट साइड में 3 डॉट दिख रहा है, उस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, रिडीम, इन्वेस्टमेंट डिटेल, स्विच फंड। आपको रिडीम पे क्लिक करना है। जब आप रिडीम पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा कि आप अपना टोटल अमाउंट निकालना चाहते हो या फिर उसमें से थोड़ा पैसा निकालना चाहते हो। मान लीजिए आपने SIP में इन्वेस्ट करते करते आज की डेट तक आपके पास 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो चुका है। आप पूरा पैसा निकालना चाहते हो या उसमें से 40% या 50% पैसे को निकालना चाहते हो। जितना अमाउंट या यूनिट्स आप निकालना चाहते हो वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट डे आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। SIP को आप एक छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। आपका रिटर्न इसमें कंपाउंडिंग के हिसाब से ग्रो होता है। SIP को अगर आप और डिटेल से समझना चाहते हो तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहते हो तो आई बटन पे म्यूचुअल फंड का लिंक दिया गया है। आप इस वीडियो के बाद म्यूचुअल फंड को सीख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। SIP क्या होता है एवं इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।